अथर्ववेदाय नमः। द्वितीय भाग 20वां कांड सूक्त 56। हर्ष और उत्साह वर्धन की कामना से स्तोताओं द्वारा इंद्रदेव के यश का विस्तार किया जाता है। अतः छोटे और बड़े सभी युद्धों में हम रक्षक इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। वे इंद्रदेव युद्धों में हमारी रक्षा करें। हे वीर इंद्रदेव, आप सैन्य बलों से युक्त हैं। आप अनुचरों की वृद्धि करने वाले और उन्हें विपुल धन देने वाले हैं। आप सोमयाग करने वाले यजमान के लिए विपुल धन प्राप्ति की प्रेरणा देने वाले हैं। युद्ध प्रारंभ होने पर शत्रु जयी ही धन प्राप्त करते हैं। हे इंद्रदेव, युद्ध आरंभ होने पर मद टपकाने वाले अश्वों को आप अपने रथ में जोड़ें। आप किसका वध करें, किसे धन दें, यह आपके ऊपर निर्भर है। अतः हे इंद्रदेव, हमें ऐश्वर्यों से युक्त करें। हे इंद्रदेव, यज्ञ कर्मों में सोमरस से प्रफुल्लित होकर आप हमें गौएं आदि विपुल धन देने वाले हैं। आप हमें दोनों हाथों से सैकड़ों प्रकार का वैभव प्रदान करें। हम वीरतापूर्वक यश के भागीदार बने। हे इंद्रदेव, आप बल वृद्धि के लिए हविष्यान ग्रहण करने के लिए और अभिषुद्ध सोम का पान करने के लिए हमारे यज्ञ स्थल में पधारे तथा सोम पान करके हर्षित हो। आप विपुल संपदाओं के स्वामी माने गए हैं। आप कामनाओं को पूरा करके हमारी रक्षा करने वाले हैं। हे इंद्रदेव, ये सभी प्राणी आपके वर्णन करने योग्य पदार्थों की वृद्धि करने वाले हैं। हे स्वामी इंद्रदेव, आप कृपणों के गुप्त धन को जानते हैं। उस धन को प्राप्त कर हमें प्रदान करें। लोभियों के द्वारा संचित धन अनुपयोगी स्थिति में पड़ा रहता है। वर्तमान अर्थशास्त्री भी इसे समाज के लिए हानिप्रद मानते हैं। ऋषि ऐसे रुके हुए अनुपयोगी धन को प्रवाह में लाने की प्रार्थना इंद्रदेव से करते हैं। सूक्त 57। गौ दोहन करने वाले के द्वारा जिस प्रकार प्रतिदिन मधुर दूध प्रदान करने वाली गाय को बुलाया जाता है, उसी प्रकार हम अपने संरक्षण के लिए सौंदर्यपूर्ण यज्ञ कर्म संपन्न करने वाले इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। सोमरस के पान करने वाले हे इंद्रदेव, आप सोम ग्रहण करने हेतु हमारे समन यज्ञ में पधार कर सोमरस पीने के बाद प्रसन्न होकर याजकों को यश वैभव और गौ प्रदान करें। हे इंद्रदेव, सोमपान कर लेने के अनंतर आपके समीप पर भी श्रेष्ठ प्रज्ञावान पुरुषों की उपस्थिति में रहकर हम आपके विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त करें। आप भी हमारे अतिरिक्त अन्य किसी के सक्षम अपना स्वरूप प्रकट न करें। हे सत्कर्म इंद्रदेव, हम याजकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए आप अत्यंत बल प्रदायक दीप्तिमान चैतन्यता लाने वाले सोमरस का पान करें। हे सत्कर्मा इंद्रदेव, 5 जनों समाज के 5 वर्गों में जो इंद्रियां विशेष समर्थी है उन्हें आपकी शक्तियों के रूप में हम वर्ण करते हैं। हे इंद्रदेव, यह महान अभिशान आपके पास जाए। आप शत्रुओं के लिए दुर्लभ तेजस्वी सोमरस ग्रहण करें। हम आपके बल को प्रवृत्त करते हैं। हे वज्रधारक इंद्रदेव, आप समीपस्थ प्रदेश से हमारे पास आए। दूरस्थ देश से भी आई। आपका जो उत्कृष्ट लोक है, उस लोक से भी आप यहाँ आए। युद्ध में स्थिर रहने वाले विश्व दृष्टा इंद्रदेव महान पराभवकारी भय को शीघ्र ही दूर करते हैं। यदि बलशाली इंद्रदेव हमारा संरक्षण करेंगे तो हमें पाप नहीं नष्ट कर सकता। वे हर प्रकार से हमारा कल्याण ही करेंगे। शत्रु विजेता प्रज्ञावान इंद्रदेव, सभी दिशाओं से हमें निर्भय बनाए। सोमयज्ञ में एक ही स्थान पर विद्यमान होकर सोमपान करने वाले अत्यधिक वैभवसंपन्न इंद्रदेव को कौन नहीं जानता। सोमपान से प्रमुदित शिर स्थान धारण किए हुए इंद्रदेव अपनी शक्ति से विरोधियों के नगरों को विनष्ट कर देते हैं। अपने ओज से विचरण करने वाले हमारे लिए सम्मान्य हे इंद्रदेव, आप इसी सोमयज्ञ में पधारे। शत्रु की खोज में घूमने वाले मत वाले हाथी के समान रथ द्वारा यज्ञ में जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। जो शस्त्रों से सुसज्जित युद्ध भूमि में स्थिर रहने वाले हैं, ऐसे अपराजे पराक्रमी व प्रभावशाली इंद्रदेव हमारी स्तुतियों को सुनकर दूसरे स्थान पर न जाकर इसी यज्ञ में पधारे। हे वृत्रंता इंद्रदेव, जैसे जल नीचे की ओर प्रवाहित होता है, वैसे ही शोधित सोम सहित हम आपको झुककर नमन करते हैं।
पवित्र यज्ञ में कुश के आसन पर एक साथ बैठकर याजकगण आपकी उपासना करते हैं। सभी को निवास देने वाले हे इंद्रदेव, सोमरस निकाल कर याजकगण आपकी स्तुति करते हैं। सोमपान की इच्छा वाले आप वृषभ जैसा नाद करते हुए कब हमारे यहाँ पधारेंगे। धनवान ज्ञानी है इंद्रदेव, हम आपसे शत्रुनाशक सुवर्ण कांति युक्त गौ के समान पवित्र धन पाने के इच्छुक है। हे शूरवीर इंद्रदेव, कण्व वंशियों में धावी पुरुष द्वारा स्तुति किए जाने के बाद आप उन्हें हजारों प्रकार के बल तथा ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। सूक्त 58। जैसे किरण सूर्य के आश्रय में रहती है, वैसे ही इंद्रदेव संपूर्ण जगत के आश्रय दाता है। इंद्रदेव से हम अपने भाग की कामना करते हैं, क्योंकि वे ही जन्म लिए हुए तथा जन्म लेने वालों को अपना अपना भाग प्रदान करते हैं। हे स्तोताओं, आप सत्पुरुषों को धनादि दान करने वाले इंद्रदेव की स्तुति करें, क्योंकि इनके दान कल्याणकारी प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। जब इंद्रदेव अपने मन के अनुरूप फल देने की प्रेरणा देते हैं तो उपासक की कामना को नष्ट नहीं करते। प्रेरक अदिति पुत्र, हे इंद्रदेव, यह सुनिश्चित सत्य है कि आप महान तेजस्वी हैं। हे देव, आप महान शक्तिशाली भी हैं। आपकी महानता का हम गुणगान करते हैं। हे सूर्यदेव, आप अपने यश के कारण महान हैं। देवों के बीच विशेष महत्व के कारण आप महान हैं। आप तमिश्र अंधकार रूपी असुरों को नष्ट करते हैं। पुरोहित के समान देवों का नेतृत्व करने वाले हैं। आपका तेज अदम्य, सर्वव्यापी और अविनाशी है। सूक्त 59। मधुरता युक्त श्रेष्ठ वाणियों स्तुतियों प्रकट हो रही है। विजय दिलाने वाले, ऐश्वर्य प्राप्ति के माध्यम सतत रक्षा करने वाले मधुर स्तोत्र रथ के समान देवों तक इच्छित भावों या हवियों को पहुँचाते हैं। कण्व गोत्रोत्पन्न ऋषियों की भांति स्तुति करते हुए भृगु गोत्रोत्पन्न ऋषियों ने इंद्रदेव को चारों ओर से उसी प्रकार घेर लिया जिस प्रकार सूर्य रश्मियाँ इस संसार में चारों ओर फैल जाती है। प्रिय वेद ने स्तुति करते हुए महान इंद्रदेव का पूजन किया। जो यजमान हरि अश्वयुक्त इंद्रदेव के लिए सोमरस तैयार कर अर्पित करते हैं, वे इंद्रदेव की कृपा से प्राप्त बल द्वारा शत्रु को जीतते हैं। हे स्तोत्रगण, यजनीय देवताओं के बीच इंद्रदेव के लिए बड़े सुलभ एवं सुंदर शोभनीय स्तोत्र अर्पित करो, जिसके स्तोत्रों को इंद्रदेव मन में स्वीकार कर लेते हैं। इससे किसी प्रकार का बंधन नष्ट नहीं कर सकता और कष्ट नहीं दे सकता। सूक्त 60। हे बलवान इंद्रदेव, रण क्षेत्र में शत्रुओं को पराजित करने वाले, युद्ध में अडिग रहने वाले आप शूरवीर हैं। आपका मन संकल्प शिव प्रशंसा के योग्य है। हे ऐश्वर्यवान इंद्र, आपके द्वारा प्रदत्त साधन सभी याजक प्राप्त करते हैं। आप हमें ऐश्वर्य प्रदान करें। अन्नाधिपति बलवान हे इंद्रदेव, आप गौतम में मिलाए गए मधुर सोमरस का पान कर आनंदित हो। आलसी ब्राह्मण की भांति निष्क्रिय ना रहे। इंद्रदेव की अति मधुर और सत्यवाणी उसी प्रकार सुख देती है जिस प्रकार गोधन के दाता और पके फल वाली शाखाओं से युक्त वृक्ष यजमानों को सुख देते हैं। हे इंद्रदेव, आपकी इष्टदात्री और संरक्षण प्रदान करने वाली जो विभूतियाँ हैं, वे हमारे जैसे सभी दानदाताओं अपने साधन श्रेष्ठ कार्य में नियोजित करने वालों को तत्काल प्राप्त होती है। दाता की स्तुतियाँ अति मनोरम एवं प्रशंसनीय, ये सब सोमपान करने वाले इंद्रदेव के लिए है। ओम सर्वेदाय नमः।